बाकी नाम चेंज करने से देखो, लाइट 24 घंटे आ सकती है, पानी गंगा जल मुश्तफा वालों को मिल सकता है, सीवर की प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो नाम बदलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उन्हों से एक आम जनता के उसमें आ चुके हैं और वो जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो है मोहन सिंह बिष्ट है। लास्ट टाइम पे ताहिर हुसैन का जेल से छुड़ाना और ओवैसी साहब का यहाँ पर 6 दिन तक डेरा डाले रखना। ओवैसी साहब की तकरीरें होती हैं, उनसे जज्बात में आ जाता है आदमी, तो उनसे जज्बात में आके उधर जो हिंदू वोट था एकजुट पड़ा है। इन्हों 5 साल के लिए चुनाव होता है अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के लिए। इसे सोच समझ कर डालना चाहिए, ना कि जज्बात में आगे डालना चाहिए। केजरीवाल की भी कमियां थी और उन्होंने खुद भी स्वीकार करा कि हम इन 5 सालों में यमुना साफ नहीं कर पाए, प्रदूषण का स्तर नहीं गिरा पाए। जनता को एक बार हैबिट लग जाती है ना फ्री की चीज़ों की, फिर उससे आप वो चीज़ छीन नहीं सकते सत्ता में आने के लिए। देखो, नाम वो चेंज करने को कर सकते हैं, उनके पास में पावर है। बाकी नाम चेंज करने से देखो, लाइट 24 घंटे आ सकती है, पानी गंगा जल मुश्तफा वालों को मिल सकता है, सीवर की प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो नाम बदलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नाम से ज़्यादा हमारा मानना ये है कि काम पर ध्यान देना चाहिए मोहन सिंह बिष्ट को। और मेरे हिसाब से वो सारा जो भी कुछ है ना, ये सिर्फ एक जनता को एकजुट करने का एक वो होता है अपना, और कुछ नहीं है। बाकी तो उत्तर प्रदेश तुम जानते हो, रामपुर एक शहर है, जिला है, और उसके अंदर 70-75% मुस्लिम है, और उसके बाद भी उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये तो सिर्फ, बाकी यहाँ के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, क्योंकि इससे ही पोलराइज होता है मामला। नहीं आसिफ जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे नाम तो है ही है, इसके अलावा जो बिष्ट जी ने ये कहा है कि लीगल इंक्रोचमेंट जो किया हुआ है, उस चीज़ को लेके भी लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल है। नहीं, उसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। इंक्रोचमेंट है वो तो सबका ही फ़ायदा है उसके अंदर, उसमें तो सबका ही बेनिफिट है। उसमें तो 58% और 42% दोनों ही चलेंगे। तो जहाँ तक रोड चौड़ा होने का है, उसमें तो हमारे जो पूर्व विधायक हैं हाजी यूनुस साहब, उन्होंने भी फाइल लगाई हुई थी। एमसीडी के अंडर में रोड आता है, मगर वो नहीं अपने कार्यकाल में चौड़ा नहीं करा पाए। ये ज़रूरत भी है, जितनी यहाँ पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पहले ही हो जाना चाहिए था ये, मगर तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से नहीं हो पाया। अब जल्दी हो जाएगा। इसके लिए एक और एक मुद्दा ये था कि मतलब लोगों में इस चीज़ को लेकर थोड़ा सी नाराजगी भी है और थोड़ा सा ये भी है कि ये चीज़ क्यों हो रही हैं। बट इस पे कांग्रेस और आम आदमी की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। जैसे कि हाजी यूनिस हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हम किसी भी कीमत पे यहाँ का नाम नहीं चेंज होने देंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, तब राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है, चेंज नहीं होने देंगे। अब हाजी यूनुस एक आम जनता के उसमें आ चुके हैं और वो जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो है मोहन सिंह बिष्ट हैं, तो पावर उनके हाथ में है। अब इसका परिसीमन होना है 2026 में, तो करा सकते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। बाकी तो सीधी सी बात है, अगर वो काम पे ज़्यादा ध्यान दे तो वो सही रहेगा हमारे हिसाब से। बाकी तो ये तो इनका आपस का, कांग्रेस ने भी कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ, और अब हाजी यूनुस ने भी कह दिया अब तक मैं जिंदा हूँ। अब ये आपस में कर रहे हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, बस पॉलिटिकल गेन, अपने आप को, अपनी अपनी जनता को खुश करने वाली बात है। बाकी तो इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। अब ये कहेंगे हमने चूड़ी नहीं पहन रखी, तो वहाँ से कुछ और जवाब आएगा। उससे क्या आपस में हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन होता है और कुछ नहीं होता है। सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि मुस्तफाबाद में जो सीट बीजेपी हुई है, उसके पीछे क्या मेन रीज़न है? देखो, इसके पीछे मेन रीज़न जो है ना, वो है मुस्लिमों के वोट का डिवाइडेशन। मुस्तफ़ाबाद में AIMIM का लास्ट टाइम पे ताहिर हुसैन का जेल से छुड़ाना और ओवैसी साहब का यहाँ पर 6 दिन तक डेरा डाले रखना पूरी तरीके से मुस्लिम वोट को डिवाइड कर दिया है। तो आप ये समझते हो कि जो ताहिर के लिए जो इमोशंस थे वो सिंपैथी वोट में बदल गए? बिल्कुल, वो बदले 100%, और 34,000 लगभग वो वोट लेके गए हैं। सहानुभूति वोट उनको मिला है, और ये डिवाइडेशन की वजह से बीजेपी जीती है। और हमारे जो लोग मुस्ताद के थोड़े जज्बाती लोग हैं, वो जज्बात में आ गए हैं, और जो ओवैसी साहब की तकरीरें होती हैं उनसे जज्बात में आ ही जाता है आदमी। उधर जो हिंदू वोट था एकजुट पड़ा है, और इधर से जो आम आदमी पार्टी है ना, वो हमारे हिंदू भाइयों का वोट नहीं ले पाई है। ये बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ना कांग्रेस ने और ना ही आम आदमी पार्टी ने शिव विहार और ईस्ट क्राउन नगर के अंदर ज़्यादा ना इन्होंने वहाँ पर जोर दिया, ना ही वहाँ इतनी रैलियाँ करी इन्होंने। इनका भी वहाँ पर वीक पॉइंट थे। ये सारे के सारे जितने भी हमारे थे तीनों मुस्लिम कैंडिडेट, इनका जोर ही मुस्लिम आबादी पर था, और इसका असर दिखा हमें, और ताहिर हुसैन एक्स फैक्टर रहे हैं।
जैसा कि कहा जाता है कि लास्ट के 2 या 3 दिन के अंदर सारे समीकरण चेंज हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हुई थी 3 तारीख को, और उसमें लोगों का जल उमड़ा हुआ वहाँ पर। तो वो भी एक रीज़न माना जा रहा है यहाँ के लोगों से अगर हम बात की जाए तो। देखो जो बड़े थोड़े एजड लोग थे 35-40 साल के ऊपर के 30 साल के ऊपर के, वो तो समझ रहे थे इस बात को। बाकी जो हमारी यंग जनरेशन थी ना, वो जज्बात में थोड़ी बह गई। वो हाजी यूनुस वो समझ रहे थे कि हम अपना वोट देंगे उनको, और हमारी वोट के सहारे से ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे, या हमारे वोट न्याय के लिए। बाकी ये वोट जो होती है ना, 5 साल के लिए चुनाव होता है अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के बच्चों के लिए। इसे सोच समझ कर डालना चाहिए, ना कि जज्बात में आगे डालना चाहिए। अब इससे क्या हुआ है, इनके यहाँ के लोगों का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है देखा जाए तो। बाकी तो अगर उसको सोच समझ के डालते तो ये दिक्कत नहीं होती। जैसा कि अभी हमने हाल के ही न्यूज़ में देखा है, हाजी यूनुस की नाराज़गी काफ़ी तेज़ी से बाहर आई है, और वो इस जीत के लिए, बीजेपी की इस जीत के लिए यहाँ के लोगों आईएम को वोट देने की बजाय यहाँ का बाहरी आम आदमी द्वारा बाहरी आदमी को खड़ा करने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। और इस तरीके से उनके कई बयान आए, जबकि वो रैली में आदिल के साथ खड़े हुए थे। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, हाजी यूनुस की नाराज़गी पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि बाहर का कैंडिडेट हम स्वीकार नहीं करेंगे। और बाहर का कैंडिडेट कौन थे? बहराइच के आदिल अहमद खानी थे, उनके ही वो खिलाफ नज़र आ रहे हैं अब। और उन्होंने हार का कारण भी एआईएम को नहीं बताया। उन्होंने उसका कारण बताया कि हम हिंदू जो हमारे भाइयों के वोट कम मिले हैं और यहाँ मेहनत नहीं कर पाए, और बाहरी कैंडिडेट अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो उनकी रैलियों में नजर आ रहे थे वो, शायद दिल से उनके साथ नहीं थे, वो भी एक हार का कारण हो सकता है। शायद वो समर्थन बाहर से दे रहे हैं, अंदर से वो साथ नहीं थे उनकी। ये बिल्कुल सा। और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस तो तुम्हें पता 3 बार हैट्रिक मार चुकी है 0-0 की। कांग्रेस को तो गेम ही ओवर है यहाँ पर। और लोग फिर भी 12,000 वोट लेगी। हमारे लोगों को समझे इस चीज़ को कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं, कुछ नहीं, खामोखा अपना वोट खराब कराएगा। तो कांग्रेस की इस बार जो वोट में बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी की पूरी तरीके से हार हुई है, तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में एक कांग्रेस के लिए एक ये फायदा होगा? नहीं, कोई इतना कोई खास फायदा नज़र नहीं आ रहा कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस का तो अभी बहुत टाइम लगेगा कांग्रेस को। कांग्रेस का कोई, देखो इस बार भी उसका एक भी सीट नहीं आई। उनके प्रदेश अध्यक्ष हार गए, उनके जो पूर्व बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, हारून यूसुफ हों और भी कोई भी, सब अपनी सीट हारे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में भी वो विश्वास नहीं पैदा कर पाए हैं। तो अभी उनका कई सालों तक भी कोई भविष्य कांग्रेसियों का नज़र नहीं आ रहा है। आसिफ जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस बार आम आदमी पार्टी, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि फिर से आम आदमी दिल्ली में आ सकती है, लेकिन इस बार आम आदमी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, और इसके बहुत सारे कारण हैं। आप इसके बारे में कुछ कहोगे? देखो जो आम आदमी पार्टी का जो वोटर है ना, वो है माइनॉरिटी दिल्ली में। और गरीब तबका या फिर दलित, वो इसके वोटर्स हैं जिनको लाभ मिलता है इनकी योजनाओं का। और वो भी उन्होंने वोट दिया है, मगर जो अपर या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास था, वो उनसे छिड़का है उसका वोट इस बार। क्योंकि थोड़ा केजरीवाल की भी कमियां थी। और उन्होंने खुद भी स्वीकार करा कि हम इन 5 सालों में यमुना साफ नहीं कर पाए, प्रदूषण का स्तर नहीं गिरा पाए। तो जनता में हुई तो हर बार फिर एलजी से नाराज़गी कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। तो फिर जनता ने सोचा जब ये काम करने के लिए एलजी के पास ही जाना है और उनकी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट बीजेपी को ला देते हैं। तो ये मेन कारण रहा है इनके हार का। बीजेपी ने भी आम आदमी की काफ़ी नेगेटिव कैंपेनिंग की है, और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो बीजेपी के पास पूरा तंत्र मौजूद है, मीडिया से लेकर सारी एजेंसियां तक उनके पास मौजूद हैं। और जो शीश महल का मुद्दा उन्होंने पकड़ा था ना पिछले 1 साल से, जो उसको पकड़ा उसको, वो उन्होंने उनकी केजरीवाल की पार्टी गर्दन पकड़ ली। और उसके बाद में यमुना का जो उन्होंने पकड़ा, शराब नीति, ये 2-3 चीज़ें आम आदमी के लिए नेगेटिव लोगों के में व्यू बन चुका था पूरी तरीके से। और वो व्यू चिपका दिया है बीजेपी ने लोगों के दिलों में। तो वो उनकी हार का मुख्य कारण था। क्रेडिबिलिटी में 100% डाउनफॉल आया है आम आदमी पार्टी के, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अब बीजेपी के हाथ में दिल्ली है, और इस टाइम उनके पास भागने का कोई वो भी नहीं है। सरकार इनकी है केंद्र में भी और दिल्ली में भी। अब ये पोल्यूशन और यमुना के ऊपर काम करें, और जनता ने मैंडेट दिया, पूरी तरीके से काम करें उसके लिए। आसिफ जी, जैसा कि हमने इस बार बीजेपी की तैयारियां पिछले चुनावों से बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मुस्तफाबाद में भी अमित शाह ने यहाँ एक बहुत बड़ी एक रैली की थी, और भी उनके नेता थे, उन्होंने रैली की। तो क्या इस बार बीजेपी की लहर थी, या सिर्फ ये मोदी के नाम पे फिर से एक ये कैंपेन तैयार किया गया?
भाई लहर तो बीजेपी में मोदी की ही होती है ना, जाहिर सी बात है लहर थी और लोगों में नाराज़गी भी थी थोड़ा सा। होता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी असर था। और बीजेपी की तो लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस साल में देख लीजिए, केंद्र के चुनाव होने के बाद में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, उसमें कोई नहीं, बीजेपी की लहर है 100%। और उसका फ़ायदा उनको मोदी के चेहरे का मिला है। उन्होंने दिल्ली में कोई चेहरा भी नहीं दिया था, मोदी के चेहरे पे लड़े हैं और जीते हैं। नहीं, मोदी की तो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जो जिस रेवड़ी कल्चर का वो विरोध करते थे, केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल की जो भी स्कीम थी पहले की, पिछली गवर्नमेंट की, वही आगे करेंगे, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं ये। बिल्कुल करते हैं। देखो ऐसा होता है, लोहे को लोहे ही काटता है। वो इस चीज़ को जानते थे कि अगर हम नहीं देंगे ना तो जनता, शायद जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, वो वोट उसका हम नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने वो योजनाएं दी हैं, भले उनका नाम चेंज कर दें, वो कुछ भी करें। बाकी ये केजरीवाल का एक ऐसा वो था जिसको लाए बिना ये भी नहीं जीत पाते। जनता को एक बार हैबिट लग जाती है ना फ्री की चीज़ों की, फिर उससे आप वो चीज़ छीन नहीं सकते सत्ता में आने के लिए। तो पिछले राज्यों में जो इनकी सरकार है वहाँ भी अगर कहा जाए तो इस तरीके इन्होंने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो इसमें क्या गारंटी रहेगी कि दिल्ली में भी ये अपने वादों पे कामयाब जहाँ रहेंगे? तक है इनके वादे इन्होंने सभी पूरे करे हैं। बाकी दिल्ली का इलेक्शन अलग है। दिल्ली में लोगों को कंटिन्यू फ्री बिजली मिल रही है, तो वो अब मिलती ही रहेगी। अगर नहीं मिलेगी जनता को तो फिर वही है जो अगले 5 साल अगर आप रहते हैं, अगर आपने जो वादे किए नहीं कमिट करोगे तो जनता फिर विकल्प चुन लेगी दूसरा। तो इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, वो तो इनको देना पड़ेगा। और ये तो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी, तो जनता तो इस चीज़ को फिर ऑब्जर्व करेगी ना।